ये किताब क्यों जरूरी है? अगर तुम ये किताब पढ़ रहे हो तो एक बात साफ है, तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो। हो सकता है तुम्हारे पास सब कुछ हो, मोबाइल, इंटरनेट, दोस्त, फैमिली, सपने, फिर भी अंदर कहीं खालीपन है। तुम थके हुए हो, कंफ्यूज्ड हो, और सबसे डेंजरस बात, तुम अपनी ही जिंदगी को टाल रहे हो। ये किताब सक्सेस की झूठी कहानियां नहीं सुनाएगी, ये तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगी, ये तुम्हें झकझोरेगी। क्योंकि समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, समस्या ये है कि तुम कौन सी आदतें पकड़े बैठे हो। हैबिट 1, विक्टिम मेंटालिटी। मेरी हालत की वजह दुनिया है। विक्टिम मेंटालिटी वो जहर है जो मीठे बहाने की तरह लगता है। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, मेरे साथ अनफेयर हुआ, मेरी किस्मत खराब है। सच ये है, दुनिया किसी की नहीं सुनती, दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है। विक्टिम मेंटालिटी तुम्हें टेम्पररी कंफर्ट देती है, लेकिन परमानेंट फेलियर। जब भी तुम ब्लेम करते हो सरकार को, पेरेंट्स को, सिस्टम को, सोसाइटी को, तुम अंदर से ये बोलते हो, मैं पावरलेस हूं। और जो इंसान खुद को पावरलेस मान ले, उसे कोई पावर नहीं बचा सकती। विक्टिम पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? वॉरियर पूछता है, अब मैं क्या कर सकता हूं? सक्सेस एटीट्यूड से शुरू होती है, सिचुएशन से नहीं। इस आदत को छोड़ो और ये बोलना शुरू करो, मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है। हैबिट 2, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अभी मजा चाहिए, कल देखा जाएगा। मोबाइल खोला, रील चली, 5 मिनट 1 घंटा बन गया, फिर गिल्ट, फिर वही साइकिल। ये मॉडर्न स्लेवरी है। जो अभी मजा चुनता है वो फ्यूचर में दर्द चुनता है, जो अभी डिसिप्लिन चुनता है वो फ्यूचर में फ्रीडम पाता है। जंक फूड, पॉर्न, रील्स, लेट नाइट स्क्रोलिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब शॉर्ट टर्म डोपामीन देते हैं और लॉन्ग टर्म डिप्रेशन। स्ट्रांग लोग ये नहीं पूछते अभी अच्छा क्या लगेगा, स्ट्रांग लोग पूछते हैं मेरे फ्यूचर के लिए सही क्या है। डिसिप्लिन इक्वल्स सेल्फ रिस्पेक्ट। इस आदत को छोड़ो और डिलेड प्लेजर अपनाओ। हैबिट 3, फियर ऑफ फेलियर। अगर असफल हो गया तो? फेलियर से डरने वाला इंसान पहले ही असफल होता है। लोग क्या कहेंगे, इस डर से तुम शुरू ही नहीं करते। परफेक्ट प्लान के इंतजार में जिंदगी निकल जाती है। हर सक्सेसफुल इंसान शुरुआत में बेवकूफ दिखा था। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, एक्शन से आता है। इस आदत को छोड़ो और ये मान लो, मैं फेल करूंगा और सीखूंगा। हैबिट 4, टॉक्सिक कंपैरिजन। वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को बीमारी बना दिया है। तुम दूसरों की हाइलाइट्स देखते हो और अपनी पूरी जिंदगी से कंपेयर करते हो। तुम नहीं जानते उनकी स्ट्रगल, उनका पेन, उनकी रियलिटी। तुम्हारा चैप्टर 1 किसी और के चैप्टर 10 से कंपेयर नहीं होता। इस आदत को छोड़ो और खुद से कंपीट करो। हैबिट 5, ओवर थिंकिंग। सोचते रहो, करते मत रहो। ओवर थिंकिंग एक्शन का कातिल है। एक्शन इम्परफेक्ट हो सकता है, इनएक्शन डेडली होता है। इस आदत को छोड़ो और इम्परफेक्ट एक्शन लो। हैबिट 6, नेगेटिव सेल्फ टॉक। मैं नहीं कर सकता। तुम खुद से कैसे बात करते हो वही तुम्हारी पहचान बन जाती है। वर्ड्स मैटर। इस आदत को छोड़ो और खुद का मेंटर बनो। हैबिट 7, नो डिसिप्लिन, नो रूटीन। मूड होगा तो काम करूंगा। मूड स्लेव बनाता है, रूटीन लीडर बनाता है। फ्रीडम डिसिप्लिन के बाद आती है। इस आदत को छोड़ो और सिस्टम बनाओ। एंडिंग पार्ट 1। ये किताब कंफर्ट देने नहीं आई, ये तुम्हें जगाने आई है। अगर तुमने इन 7 में से सिर्फ 2 आदतें भी छोड़ दी, तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन बदल जाएगी। पार्ट 2, आदतें कैसे बनती हैं और कैसे टूटती हैं। लोग सोचते हैं कि आदतें बदलना मुश्किल है। सच ये है, आदतें बदलना मुश्किल नहीं, पुरानी पहचान छोड़ना मुश्किल होता है। तुम्हारी हर आदत एक वोट है उस इंसान के लिए जो तुम बन रहे हो। हर बार जब तुम आलस चुनते हो, तुम लेजी इंसान को वोट देते हो। हर बार जब तुम डिसिप्लिन चुनते हो, तुम स्ट्रांग इंसान को वोट देते हो। कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती और कोई भी आदत एक दिन में टूटती भी नहीं, लेकिन एक डिसीजन सब कुछ बदल सकता है। हैबिट 1, डीप डाइव। विक्टिम मेंटालिटी की साइकोलॉजी। विक्टिम मेंटालिटी अक्सर बचपन से आती है। जब बार बार ये सुनाया जाता है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम कमजोर हो, तुम्हारी लिमिट यही है, तो दिमाग सेफ्टी मोड में चला जाता है। विक्टिम माइंडसेट का हिडन फायदा होता है, तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखता,
लेकिन यही फायदा तुम्हारी ग्रोथ को मार देता है। स्ट्रांग लोग पेन से नहीं भागते, स्ट्रांग लोग पेन को टीचर बनाते हैं। डेली एक्सरसाइज। हर रात सोने से पहले लिखो, आज मैंने किस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ली और कल मैं उसे कैसे संभालूंगा। हैबिट 2 डीप डाइव। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डोपामीन ट्रैप। तुम्हारा दिमाग लेजी नहीं है, तुम्हारा दिमाग एडिक्टेड है। हर रील, हर नोटिफिकेशन, हर लाइक तुम्हारे दिमाग में डोपामीन स्पाइक करता है। प्रॉब्लम डोपामीन नहीं है, प्रॉब्लम इजी डोपामीन है। जब प्लेजर बिना एफर्ट मिलता है तो एफर्ट बोरिंग लगने लगता है। इसीलिए पढ़ाई बोरिंग लगती है, जिम बोरिंग लगता है, काम बोरिंग लगता है। सोल्यूशन एक्सट्रीम नहीं है, सोल्यूशन रिप्लेसमेंट है। फोन उठाने से पहले पूछो, क्या ये मुझे फ्यूचर में स्ट्रांग बनाएगा या वीक। डेली रूल। दिन का पहला 1 घंटा बिना फोन, बिना सोशल मीडिया। हैबिट 3 डीप डाइव। फियर ऑफ फेलियर असल में फियर ऑफ जजमेंट है। लोग फेलियर से नहीं डरते, लोग लोगों से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, लोग जज करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखो, लोग वैसे भी जज करेंगे। अगर तुम फेल हुए तब भी, अगर तुमने ट्राई ही नहीं किया तब भी। डिफरेंस सिर्फ इतना है, एक केस में तुम्हारे पास सीख होगी, दूसरे में सिर्फ रिग्रेट। करेज का मतलब डर का ना होना नहीं, करेज का मतलब डर के बावजूद एक्शन लेना है। डेली एक्सरसाइज। हर दिन एक छोटा काम करो जिसमें हल्का डर लगे। हैबिट 4 डीप डाइव। कंपैरिजन तुम्हारी एनर्जी लीक करता है। कंपैरिजन तुम्हें इंप्रूव नहीं करता, कंपैरिजन तुम्हें इनसिक्योर बनाता है। सोशल मीडिया फेक नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट है। कोई अपनी फेलियर स्टोरी नहीं डालता, कोई अपना एंजाइटी नहीं दिखाता। तुम सिर्फ रिजल्ट देखते हो, प्रोसेस नहीं। गोल्डन रूल। कंपेयर करो, लेकिन सिर्फ अपने पुराने वर्जन से। वीकली टास्क। हर हफ्ते लिखो, मैं पिछले हफ्ते से कैसे बेटर हुआ। हैबिट 5 डीप डाइव। ओवरथिंकिंग क्यों खतरनाक है। ओवरथिंकिंग कंट्रोल का इल्यूजन देता है। तुम सोचते हो, जितना ज्यादा सोचूंगा उतना सेफ रहूंगा, लेकिन लाइफ एक्शन से सुधरती है, थिंकिंग से नहीं। ओवरथिंकिंग का इलाज है स्पीड। जब दिमाग बोले और सोच लेते हैं, तब बॉडी को मूव कराओ। एक्शन क्लैरिटी लाता है, क्लैरिटी एक्शन नहीं लाती। रूल। 70% रेडी हो तो स्टार्ट कर दो। हैबिट 6 नेगेटिव सेल्फ टॉक। तुम्हारा इनविजिबल एनिमी है। तुम किसी दोस्त से ऐसा बात नहीं करते जैसे खुद से करते हो। मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं वीक हूं। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये कमांड्स है जो तुम्हारा सबकॉन्शियस फॉलो करता है। स्ट्रांग लोग पॉजिटिव सोचते नहीं, स्ट्रांग लोग ऑनेस्ट सोचते हैं। ये मत बोलो मैं परफेक्ट हूं, ये बोलो मैं इंप्रूव कर रहा हूं। डेली प्रैक्टिस। खुद को नाम लेकर मोटिवेट करो जैसे किसी जूनियर को करते हो। हैबिट 7 नो डिसिप्लिन नो रूटीन। मूड होगा तो काम करूंगा। मूड स्लेव बनाता है, रूटीन लीडर बनाता है। फ्रीडम डिसिप्लिन के बाद आती है। इस आदत को छोड़ो और सिस्टम बनाओ। पार्ट 2 एंड। एक सच जो बदल सकता है। तुम्हें नई जिंदगी नहीं चाहिए, तुम्हें नई आदतें चाहिए, और नई आदतें नई आइडेंटिटी बनाती हैं। पार्ट 3 30 दिन में आदतें तोड़ने और नई पहचान बनाने का सिस्टम। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वो मोटिवेशन पर भरोसा करते हैं। मोटिवेशन मूड पर चलता है, सिस्टम आइडेंटिटी पर चलता है। अगर तुम सच में चेंज चाहते हो तो तुम्हें 30 दिन के लिए अपने पुराने वर्जन से डिस्टेंस बनानी होगी। ये कोई चैलेंज नहीं है, ये रीसेट है। डे 1 डे 3 साफ कट करो। इन 3 दिनों में तुम सिर्फ एक काम करोगे, एनवायरनमेंट चेंज। जो चीजें तुम्हें कमजोर बनाती हैं उन्हें नजर से हटाओ। फोन से सोशल मीडिया ऐप्स हटाओ या कम से कम नोटिफिकेशंस बंद करो। रूम साफ करो, बेड ठीक करो, टेबल खाली रखो। केओस बाहर कम होगा तो दिमाग के अंदर भी कम होगा। रूल। विल पावर पर भरोसा मत करो, एनवायरनमेंट पर भरोसा करो। डे 4 to 7 डिसिप्लिन की नींव। इन 4 दिनों में कोई बड़ा गोल नहीं, सिर्फ बेसिक जीत। हर दिन एक फिक्स टाइम पर उठो, एक फिक्स टाइम पर सो, भले ही मन न हो। डिसिप्लिन मोटिवेशन से पहले आती है। टास्क सुबह उठते ही बेड ठीक करो। ये छोटा एक्शन दिमाग को सिग्नल देता है मैं कंट्रोल में हूं। डे 8 to 12 डोपामीन रीसेट। अब असली फाइट शुरू होती है। तुम्हारा दिमाग बोलेगा बस 5 मिनट, बस एक वीडियो, बस एक स्क्रॉल। यही कैरेक्टर बनता है। इन 5 दिनों में कोई रील्स, कोई शॉर्ट्स, कोई पॉर्न, कोई जंक फूड नहीं। बोरियत आएगी और वही बोरियत तुम्हें स्ट्रांग बनाएगी। रूल।
बोर्डम इज ट्रेनिंग। डे 13 to 17, एक्शन ओवर थिंकिंग। अब सोच कम, काम ज्यादा। हर दिन एक ऐसा काम करो जो तुम टाल रहे थे। छोटा हो सकता है, लेकिन अनकंफर्टेबल होना चाहिए। फियर खत्म नहीं होगा, लेकिन रिस्पेक्ट बढ़ेगा अपने लिए। एक्सरसाइज, हर दिन लिखो, आज मैंने डर के बावजूद क्या किया। डे 18 to 22, सेल्फ टॉक अपग्रेड। अब अंदर की आवाज बदलनी है। जब दिमाग बोले मुझसे नहीं होगा, तुम जवाब दो, शायद नहीं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा। ये फेक पॉजिटिविटी नहीं है, ये मेंटल स्ट्रेंथ है। प्रैक्टिस, दिन में कम से कम एक बार खुद की पीठ थपथपाओ बिना शर्म के। डे 23 to 26, कंपैरिजन डिटॉक्स। इन 4 दिनों में किसी की लाइफ ऑब्जर्व मत करो, सिर्फ अपनी। सोशल मीडिया सिर्फ जरूरत पर, न कि आदत में। फोकस लिस्ट बनाओ,